अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ कैरी की बहुत ही मज़ेदार सी, स्पाइसी सी, खट्टी-मीठी सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपके साथ कैरी की मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, आपका बहुत अच्छा फीडबैक आया था। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्पाइसी सी, खट्टी-मीठी सी कैरी की चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बन के तैयार होती है और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक। ऑफ सीज़न कैरी के आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो कैरी की खट्टी-मीठी सी स्पाइसी चटनी बनाने के लिए हमने ये 1 किलो के करीब कैरियाँ ली हैं। कैरियों को हमने धो लिया था, अब इनको हम बॉयल करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। चाहें तो आप कैरियों को काट के भी बॉयल कर सकते हैं। तो जितना पानी हमें चाहिए होगा उतना पानी डाल के हमने इनको रख दिया है बॉयल करने के लिए। अब इतना पानी डालना है कि कैरियाँ जो हैं अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाएँ। जब तक कैरियाँ हमारी बॉयल हो रही हैं, हम ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा स्पाइसी सा मसाला तैयार कर रहे हैं। इसके लिए 1 चाय का चम्मच हमने सौंफ डाली है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा डाल दिया है, 3 हमने इसके अंदर लाल वाली साबुत मिर्चें डाल के और इसको हल्का-सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पे करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है फ्लेम को, नहीं तो ये जो मसाला है हमारा ये जल जाएगा। हल्का-सा ड्राई रोस्ट करके इसको मिक्सी की जार में डाल के दरदरा सा पीस लेना है। अब दूसरी तरफ देखें, ये कैरियाँ हमारी बॉयल हो रही हैं, इनको चेक कर लेते हैं। अच्छे तरीके से देखें ये नरम हो चुकी हैं। बस अब इनको निकाल के और ठंडा कर लेना है। ठंडे पानी में डाल दीजिएगा तो इस तरह से बहुत जल्दी ये ठंडी हो जाएँगी। केले को देखें हमने निकाल लिया है, ठंडे पानी में इनको डाल दिया था तो इस तरह से जल्दी ठंडी हो गई हैं। अब ये जो इनके छिलके हैं इनको हम उतार लेते हैं। केलियों को छील के और आप चाहें तो इनको काट के भी बॉयल कर सकते हैं। हमने छिलके समेत इनको बॉयल किया है। चाहें तो आप इनको रोस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से भी केलियाँ जो हैं नरम हो जाती हैं। तमाम केलियों को इसी तरीके से छिलका उतार के निकाल लेते हैं। अब केलियों में जो है सख्त वाली गुठलियाँ आ चुकी हैं तो इसलिए इनको हम आसानी के साथ काट नहीं सकते। अगर कच्ची वाली गुठली होती है तो इसको काट सकते हैं केली को। अब इसके अंदर जो गूदा है इसको हम छुरी की मदद से निकाल लेते हैं। इस तरह से देखें और गुठलियों को अलग कर लेते हैं। ये देखें गूदे को हमने निकाल लिया है। 1 किलो केलियों से ये स्पाइसी सी खट्टी-मीठी सी चटनी हम तैयार कर रहे हैं। एक खुला हुआ बर्तन लिया हमने, इसके अंदर ये केरी के गूदे को डाल देते हैं और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 कप चीनी और चीनी को केरी के साथ पकाना है इतनी देर तक कि चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो अगर आपको हमारी केरी की चटनी पसंद आ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सी, खट्टी-मीठी सी बन के तैयार होने वाली है, तो अगर चैनल पे नए भी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो देखें चीनी को हम मेल्ट कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने रखा हुआ है इस वक़्त। चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी थोड़ी देर तक हम इसको और पकाएँगे ताकि थोड़ी-सी ये गाढ़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे हम, ये तो ठंडा होने के बाद ये वैसे भी गाढ़ी होगी। और अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस डाल रहे हैं। तो आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हमने नमक डाला है और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर काला नमक डाल दिया है और ये जो हमने ड्राई रोस्ट करे थे मसाले इनको मोटा-मोटा हमने पीसा है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। अब इन ड्राई स्पाइसेस के साथ चटनी को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सी खट्टी-मीठी सी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, देख के ही मुँह में पानी आने लगेगा। ये देखें, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और इसको ठंडा करने के बाद फिर किसी भी जार में आप इसको रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, स्पाइसी सी, खट्टी-मीठी सी केरी की चटनी तैयार है। चाहें तो आप इसको नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में दे सकते हैं या फिर अगर कुछ खट्टा-मीठा सा, स्पाइसी सा खाने का दिल चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। देखें इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि केरियों का सीज़न बस अब ख़त्म होने वाला है। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपनी राय देते रहा करें, हमें बताते रहा करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। तो हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।